Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कहने को अभी स्पष्ट दिख रहा है सब। यहाँ तो 100% रविंदर सिंह की जीत है, जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा से। नाम आ रहे तो दुनिया है, नाम तो लेगी, पर इस बार उम्मीदवार हम जीतेंगे अच्छे वोटों से। उम्मीदवार पे क्यों विश्वास हो रहा है? अब 10 साल बीजेपी को दे लिया ना लोगों ने। यहाँ से कैलाश चौधरी मंत्री भी थे, क्या कुछ किया? यहाँ पे कुछ नहीं किया। रविंदर सिंह भाटी जीतेगा। 36 कौम का सहारा है, अच्छा युवा नेता है, सच्चा है, युवा है, विकास की जरूरत है। जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दोनों दौर संपन्न हो चुके हैं और अब चर्चाएं हो रही है थड़ी पे चाय की जो कैबिन्स है और कई प्रकार के जो वोटे हैं, कई नुक्कड़ है, वहां पे चर्चाएं हुई कि कौन जीतेगा। बाड़मेर जैसलमेर जो सीट थी वो वाकई मतलब एक हॉट सीट थी, पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी। अब ये चर्चाएं हो रही है कि कौन जीतेगा, निर्दलीय रविंद्र भाटी जीतेगा या कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा या भाजपा का कैलाश चौधरी। मेरे साथ में जैसलमेर के कई लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या सोचते हैं, किस तरह का चुनाव हुआ है, क्या सोचते हैं, किस तरह की जो है कौन जीत सकता है, किस प्रकार के समीकरण है। अब की बार जीतने की रविंदर सिंह भाटी की उम्मीद है, क्योंकि लोगों ने सारी पार्टियों को आजमा लिया। कांग्रेस को आजमाया, बीजेपी को आजमाया, जब से भारत आजाद हुआ, और सभी लोग पार्टियों को वोट देते आए। अब की बार पार्टी को नहीं, एक अच्छे आदमी को वोट दिया है और सबको उम्मीद है कि रविंद्र भाटी जीतना चाहिए। आपको क्यों लगता है रविंद्र सिंह भाटी ही इसके इंटाइटल? क्योंकि ये युवा है, ऊर्जावान है, और कभी कभी इसका कोई आज तक हेड स्पीच नहीं है और न इसने किसी जाति विशेष के वर्ग कोई टिप्पणी की है। तो क्या समझ रहे हैं, मोदी जी से क्या मोह भंग हो रहा है या इस बार लोगों ने क्या मतलब चेंज का? मोदी जी से शिकायत नहीं है, लेकिन मोदी जी के जो दल है, उसके घटक दल है, उनके जो पार्टियों में जो सदस्य है, उन्हीं से शिकायत है। कई कंप्लेन है, वो हेड स्पीच देते हैं तो उनको कार्रवाई नहीं होती। अगर वो अदर पार्टी में तो कार्रवाई हो जाती है, और बीजेपी में है, कितने भी पाप किया हो, गुनाह किया हो, वो पाक साफ है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के इसमें माहौल है? उम्मीदवार हम जीतेगा, रविंदर से कहीं भी नहीं लगना है। कैसा क्यों सोचते हो ऐसा? मतलब वोट उनको मिले हैं, जाटों का, मुसलमान, मेघवाल, सारी वोट उनको ही मिले हैं, और रविंदर सिंह को मिले नहीं वोट थे। लेकिन लोगों की अपेक्षा है तो रविंद्र को लेके थी कि नया है, युवा है। ठीक है साहब, वो 30% मुसलमानों को वोट मिले उनको, बाकी वाले नहीं मिले। मेघवालों के नहीं मिले, भीलों के नहीं मिले हैं, बाकी जाति जाटों और मुसलमानों के ज्यादा वोट उनको मिले, वही जीतेगा। राजपूत कम्युनिटी ने भी इनको रविंद्र को वोट दिए? दिए सर, दिए हैं, बाकी वाले नहीं दिए ना, तो इसीलिए नहीं जीत पाएगा। मेरे साथ कई लोगों से पूछेंगे, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार सर, मैं हुक्म सिंह सोडा। कहने को अभी स्पष्ट दिख रहा है सब। यहाँ तो 100% रविंदर सिंह की जीत है, जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा से। क्यों मतलब इस बार लोगों ने रविंद्र को चुनने के लिए वोट दिया? क्योंकि दो पार्टियां हैं, तीसरा कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो निर्दलीय खड़ा हो, इसलिए उसके आपके टिकटों के टाइम तो 5, 7, 10, 15 तैयार हो जाते हैं और टिकटें वितरण हो जाती है, अपना अपना घर छोड़ देते हैं, क्योंकि सब ऐसे ही है। और अच्छा कोई लीडर है तो पहली बार रविंदर सिंह निर्दलीय आया है, पहले रजवाड़ा टाइम के बाद में अब एमपीओ में पहली बार आया है ऐसा निर्दलीय नेता जो अच्छा नेता है। और तीनों जैसलमेर बाड़मेर और बालोतरा तीनों के लोग चाहते हैं, और इसलिए अब की बार 100% रविंदर सिंह की जीत होगी। नरेंद्र मोदी पे क्या यकीन नहीं है? नो डाउट नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन वो अपने स्तर पे यहाँ लोकल जो नेता हैं वो यहाँ की राइट रिपोर्ट मोदी तक पहुंचाते नहीं है। इसलिए रविंद्र सिंह के बारे में मोदी जी को इतना पूरा नॉलेज नहीं, बाहर से जो देखते हैं व्यक्तिगत नहीं दिखाया गया उनको। इसलिए रविंद्र सिंह का अभी यहाँ बहुत ज्यादा, यहाँ की पूरे भारत में इनका अच्छा लोकप्रियता है, अच्छे लीडर हैं, अच्छी छवि है और अच्छा काम करने की शैली है। सुबह 5 बजे उठ के रात को 12 बजे तक प्रचार करना, काम करना, ऐसा कोई आज तक मैंने लीडर नहीं देखा है। और ऐसा अच्छी छविवान, ऊर्जावान और युवा नेता कोई मैंने नहीं देखा अभी तक मेरे इस जीवन लाइफ में इतना काम करने वाला। मोदी जी होंगे उस टाइम के, मेरे मैं नहीं कह रहा हूँ। बाकी रविंदर सिंह है। रविंद्र सिंह मुकाबला अभी यहाँ जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा में कोई लीडर भी नहीं, पहले से राजस्थान में अभी लीडर नहीं है युवा ऐसा कोई। क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहेंगे? क्या इस बार बाड़मेर जिसमें जो हॉट सीट बनी हुई थी, किसके समय पक्ष में इस बार मतदान हुआ होगा या कौन जीत सकता है? चर्चाएं चल रही है यहाँ 2 लाख से उम्मीदवार नाम जीतेगा। ऐसा क्यों सोच रहे? रविंद्र भाटी भी जो है, लोगों ने उसको कई वोट दिए हैं, युवा है, उसको वोट ज्यादा मिला है, भाटी को कम मिला। और जबकि नरेंद्र मोदी की बात भी है, उनकी भी हवा है, उन्होंने सभा की थी अपने बाड़मेर में। ज्यादा कई और 36 कौम रविंद्र सिंह को सपोर्ट करते हैं।
आप बात बताइए मोदी जी सही है, लेकिन कैंडिडेट जो कैलाश जी है उन्होंने कुछ नहीं किया। लोग बिल्कुल जीरो है, कैलाश जी जीरो मानते हैं। जे है टक्कर तो उम्मीदवार राम जी और इसकी रविंद्र सिंह की हुई है टक्कर। बाकी कैलाश जी तो 3rd नंबर गए पहले से। कैलाश जी 3rd नंबर के, इनसे पूछेंगे कहाँ के रहने वाले, कहाँ के? यहाँ के सम गाँव। सम के हैं। इस बार सुना है कि अल्पसंख्यक ने काफी वोट दिए हैं रविंद्र सिंह भाटी को। सबने दिया है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार के जो चुनाव है बड़ा रोचक है? चवा रविंद्र जीतनु चाहिए, हमें किस्मत मोड़िया जो अलग बात है। इनका कहना है रविंद्र जीतना चाहिए। किस तरह जो है इस बार लोगों ने, माइनॉरिटी ने वोट दिए? भाई अपनो देसी आदमी कर दी दादा, देसी पकड़ से काले दुख सुख में को बालू आदमी को सन मोदी पकड़े है, नको को मतलब जाट पकड़े, मतलब ये नीडियो ये ने कई टीम पकड़ से जाए। क्या कहना चाहेंगे इस बार रविंद्र दुआ तो करा जीतनु चाहिए और किस्मत मोड़िया अलग बात है। इनका कहना है किस्मत खराब होगी तो बात दूसरी है। क्या कहना चाहेंगे इस बार जो चुनाव में किस प्रकार के चुनाव हुए हैं? और उम्मीदवार राम बेनीवाल। रविंद्र भाटी के भी कई प्रकार के नाम आ रहा है। अब नाम आ रहे हैं तो दुनिया है, नाम तो लेगी, पर इस बार उम्मीदवार राम जीतेंगे अच्छे वोटों से। उम्मीदवार राम पे क्यों विश्वास हो रहा है? अब 10 साल बीजेपी को देख लिया ना लोगों ने। यहाँ से कैलाश चौधरी मंत्री भी थे, क्या कुछ किया यहाँ पे? कुछ नहीं किया। इस बार उम्मीदवार राम बेनीवाल भारी मतों से विजयी होंगे। नरेंद्र मोदी ने भी कई योजनाएं दी थी यहाँ पे लोगों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए भी कई स्कीम्स दी थी। कुछ नहीं किया। 10 साल से है ना, क्या कुछ नहीं किया। एक युवा पे आपने भरोसा क्यों नहीं किया? अब युवा पे भरोसा, उम्मीदवार राम भी युवा ही है ना, अच्छा आदमी है, काम करेगा, भारी मतों से विजयी होगा। क्या कहना चाहेंगे? उम्मीदवार राम जी बेनीवाल बिल्कुल कांग्रेस पक्ष रहेगी। किस तरह के जो आप पे भरोसा है उनसे? और कांग्रेस पार्टी है, इसमें क्या है कि जातिवाद भी ज्यादा गठबंधन है, वो उम्मीदवार राम चौधरी भी ज्यादा पक्ष में, उसमें इधर जैसलमेर में तो मेघवाल मुसलमानों को गठबंधन हो गया, उनका वोट उनको ज्यादा बढ़ा उम्मीदवार राम बेनीवाल को, तो सोलिड जीत उनकी है उम्मीदवार राम बेनीवाल की। लोग शांति भी चाहते, लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहते, इसलिए। और रविंद्र सिंह भाटी पे भी लोगों की कई प्रकार की उम्मीदें हैं और कई उनका इनका टक्कर है, उम्मीदवार राम का बेनीवाल और बेनीवाल जीत लग गई, उन दोनों की टक्कर है। जाति का समीकरण, जाति समीकरण ज्यादा हो गया ना, उम्मीदवार मतलब इनमें चौधरी ज्यादा गठबंधन हो, जाति गठबंधन बहुत ज्यादा होता है, वो पार्टी नहीं देखते, उनका एक रात में गठबंधन हो जाता है अधिकतर। कई और लोग उनको पूछेंगे, क्या कहना चाहेंगे? साहब उम्मीदवार राम जीतेगा, क्योंकि गठबंधन से वो अच्छा है और रविंद्र सिंह भी अच्छा आदमी है, लेकिन कुछ कारणों निर्दलीय के कारण से थोड़ा पिछड़ सकता है। बाकी उम्मीदवार राम की खुली कांग्रेस की जीत है। रविंद्र सिंह भाटी की ज्यादा बातें हो रही है कि रविंद्र सिंह अच्छा आदमी की अच्छी बात होगी साहब, अच्छा आदमी है, लेकिन वो निर्दलीय है, इतने मत नहीं मिले और मुसलमान मेघवाल एक होके कांग्रेस की तरफ चले गए, इसलिए जाट मुसलमान और मेघवाल तीनों मतलब एक साथ चले, आपका ही कहना है? हाँ कुछ वोट फंडे हैं, मोमडन के फंडे गए हैं रविंद्र सिंह के पास। हाँ मुसलमानों ने बहुत ज्यादा तादाद वोट दिए हैं, सेव में भी दिए हैं, जैसलमेर में भी वोट दिए साहब दी रविंद्र सिंह को। उतना नहीं दिया है जितना लोग चाह रहे थे और रविंद्र सिंह खुद चाह रहे थे, उतने नहीं है। कांग्रेस की तरफ झुकाव ज्यादा था मोमडन का और मेघवालों का। कितनी उम्मीदें, नया सांसद कैसा हो, किस तरह की आपको उम्मीदें हैं? सब विकास करे, रोडों का विकास करे और पानी है, बिजली है, शिक्षा है, इसलिए यही कहना चाहता हूँ। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे, कई लोग बात करेंगे उनसे। क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से सर चुनाव हुआ है, किस तरह की उम्मीदवार राम की? किस तरह की उम्मीद है? रविंद्र सिंह भाटी भी तो वो एक युवा है। युवा के साथ कबड्डी थोड़ी रमनी है हमको, युवा है तो क्या हुआ। उम्मीदवार राम अच्छा आदमी है, एक बार उनको मौका देना चाहिए, मौका भी दिया है, उम्मीद है 1 महीना है, पता चल जाएगा। और नरेंद्र मोदी ने भी कई स्कीम्स, कई प्रकार की बेहतरीन योजनाएं दी है, हाँ तो उस पर क्यों नहीं विश्वास है आपको? 15-15 लाख खाते में आ गए, बहुत हो गए, तो अब हम सोचा चेंज कर देते हैं थोड़ा। 15-15 लाख रुपए खाते में आ गए थे, इसलिए वो ज्यादा हो गए थे। 15-15 लाख रुपए आपको आगे खाते में हाँ आ गए थे। 15-15 लाख रुपए आगे, ये किनका कहना है? मुझे तो भाटिया जी लगता है कुछ इनसे पूछेंगे किस तरह की जो है। देखो भाई भाटिया जी ऐसी बात है कि हमारे समाज का व्यक्ति जो खड़ा था ना, ताराराम जी, हमारी तो जीत उसकी लग रही है। हमें इतने जो 4 कैंडिडेट है पार्टी वाले निर्दलीय वगैरह, हमें इसको मानते नहीं, ये लग रहा है। इनका निर्दलीय ताराराम जी खड़े, क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह का इस बार चुनाव हुआ है। बहुत बढ़िया हुआ। किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, किसका चांसेस है, कौन जीत सकता है? कांग्रेस का।
क्यों, मतलब कैसे रविंद्र भाटी ने भी अच्छी, मतलब एक अच्छी लीड ली है लोग, और आपके माइनॉरिटी ने खूब वोट दिए उनको। 20% दिए। तो 20% से क्या जीतेगा? नहीं, क्या नहीं जीतेगा। 70% मेघवाल, मुसलमान, चौधरी। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के बारे में कई चर्चा है कि वो बेहतरीन आदमी है। नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। और नरेंद्र मोदी का भी आदमी खड़ा था, बीजेपी का कैलाश चौधरी खड़ा था। उसी में कुछ नहीं, तीसरे नंबर रहेगा। तीसरे नंबर रहेगा, इनसे पूछेंगे। और कई लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस आएगी भाई, कांग्रेस आएगी। तो साहब देखो, जो पार्टी प्रधान था वो सिंबल को ही वोट देते हैं। बीजेपी वाले ने रविंद्र सिंह ना आप एमएलए बने थे, इसको बार 5 साल लोगों की सेवा करनी थी इसने। ये सीधा हाई लेवल में आ गया कि दिल्ली पहुंचने की कोशिश थी, ऐसे नहीं जीत पाएंगे। वोट कैलाश को जिसको मिला है, नागड़े को, अपना अमेदारा बेनीवाल को, सब। कई और लोग, कई और हम लोग एक और चुनाव चाय की थड़ी पे चलते हैं और कई और लोगों से चर्चा करेंगे कि क्या सोचते हैं जैसलमेर की जो जनता है, वो क्या सोचती है कि इस बार जो है यहाँ का एमपी कैसा होना चाहिए, कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए चाहे रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय है। हालांकि माइनॉरिटी ने बहुत ज्यादा वोट दिए हैं, लेकिन जो गठबंधन हुआ है उसमें कहीं फिट नहीं बैठ रहा है। इस प्रकार की जो बातें हो रही है, तो कई और चर्चाएं पूछेंगे लोगों से, किस तरह की चर्चाएं हैं। अच्छी चर्चाएं सर, अच्छी है। वोटिंग अच्छी पड़ी है, पोलिंग अच्छी हुई है, अच्छे लोगों के साथ हैं, वोट देंगे, दिए हैं। क्या सोचते हो इस बार किसके पक्ष में कौन जीत सकता है? अब जो प्रोफेशनल है साहब वही जीतेगा, जिसने मेहनत की है वही जीतेगा। मेहनत तो तीनों ने की है। नहीं, तीनों ने नहीं, जिसने ज्यादा की होगी। किसने ज्यादा किया, आपका क्या सोचना है? हवाई जहाज से चला होगा, कोई हेलीकॉप्टर से चला होगा, उनका है रुझान। आपका क्या सोचना है? वही सोचना है जो सारी पब्लिक सोच रही है। ये अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, कई और लोग उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे इस बार जो चुनाव हुआ है। चुनाव बहुत अच्छा हुआ है और इस बार हमने सबने मिलकर कांग्रेस को विजयी बनाने के लिए नीति बनाई थी और हमारे साले मोहम्मद जी ने हमें इशारा कर दिया था, कांग्रेस को वोट दिया हमने और भरपूर वोट दिया है। जैसलमेर में 100% माइनॉरिटी के वोट कांग्रेस को मिले। लेकिन साले मोहम्मद जी ने इशारा किया, लेकिन रविंद्र भाटी भी एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़े थे, उनको भी खूब वोट पड़े। वो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने बीजेपी के वोट तोड़े हैं, लेकिन मुसलमानों के भी कुछ बहुत वोट मिले हैं, उसमें कोई शक्का नहीं है। 10-20% रविंद्र सिंह ने मुसलमानों के वोट लिए। रुझान था जैसलमेर में, पहले भाटी के बस में थोड़ा बहुत था, लेकिन बाद में जो प्राइम मिनिस्टर के बयान आए उससे काफी दुनिया में वो उम्मीद टूट गई। ने भी खींचा है वोट कांग्रेस को ज्यादा बढ़ गया। रैली थी वहाँ जी, 10 साल का प्राइम मिनिस्टर, हमको भी प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी का बयान आया है, घुसपैठी बोलना, ऐसे अच्छे बयानों से दुनिया काफी आकर्षित होकर के कांग्रेस को मत किया है। मोदी जी ने क्या बयान दिए? जो भी मतलब 10 साल से विकास के नाम पर वोट मांगा नहीं उसने एक ओछा बयान दिया है। माइनॉरिटी के हिसाब से उसने बोला है घुसपैठिया, मंगलसूत्र, ऐसे बयानों से दुनिया ने बहुत आकर्षित दुनिया होगी। हम नहीं, मोदी जो प्रशंसक थे उसने भी ये वोट कांग्रेस को दिए। किस प्रकार चुनाव होगा? ये नेता है जी, जबरदस्त टक्कर है दोनों में, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में टक्कर है। बीजेपी के कहीं पत्ते भी नहीं लगे हैं। ठीक है, बीजेपी के वोट मिले हैं, जो खास बीजेपी के वोट थे वो बीजेपी को मिले, बाकी निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। निर्दलीय और कांग्रेस के बीच में टक्कर है। कई और लोग उनसे पूछेंगे। मेरे साथ कई और भी चाहे, ये देखो चाय की थड़ी है और बड़ी तादाद में चाय की चुस्कियां लेते हुए इनसे हम राजनीति चर्चा करेंगे कि जो चुनाव हुआ है किस तरह की चुनाव हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी को किस तरह आप जिता रहे हो, किस तरह जो है वहाँ पे पोलिंग हुई? युवा नेता है, विकास करेगा। कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद तो नहीं है, जोर उम्मीद, जोर उम्मीदें हैं। नहीं, उम्मीद है उससे है, सबकी है, हमारी नहीं, छत्तीस कौम की उम्मीद है। भाई अच्छा काम करेगा रविंद्र सिंह भाटी, सबका चाहता है, विकास भी करेगा। इस बार जो मुकाबला बाड़मेर जैसलमेर में हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है? उम्मीदवार राम और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में। जाति समीकरण में कौन ज्यादा फिट हो रहा है? जाति समीकरण में दोनों बराबर है। जाति में तो क्या है, जाति में नहीं होता है, विश्वास पे होता है काम। जाति पे नहीं, विश्वास पे होता है। क्या कहना चाहिए? रविंद्र सिंह भाटी जीतेगा, 36 कौम का सहारा है, अच्छा युवा नेता है, सच्चा है, युवा है, विकास की जरूरत है। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और हमारे को यहाँ युवाओं को रोजगार के लिए वो कर रहा है।
यहाँ बहुत बेरोजगार बैठे लोग, यहाँ इतनी कंपनियां आ रही, उसमें कोई लोग हमारे को यहाँ व्यक्तिगत किसी को युवा नहीं देते। तो यहाँ के जो निजी लोग हैं उनको कुछ फायदा मिलना चाहिए। हमारे पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी ने आज तक मुद्दा कोई नहीं उठाया है। इसीलिए ये बंदा सच्चा है, 36 कौम का साथ दे रहा है और हम यही चाहते हैं 101% वो जीतेगा। और भाजपा से क्या उम्मीद है? भाजपा का 10 साल, भाजपा, हम खुद भाजपा के थे, अब उम्मीदें खत्म हो गई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो आपको उम्मीदें खत्म हो? भाई ये लोग चाहते यही जो विकास का कोई मुद्दा करना चाहते नहीं है, इसीलिए हमारे बस मुद्दा खत्म हो गया है। अब जातिवाद पूरा बंटवारा हो गया है। नरेंद्र मोदी ने भी 10 साल की बेहतरीन योजनाएं दी है, काम किया है, उसमें लोग संतुष्ट नहीं है, पूरे संतुष्ट नहीं है। ये बेटे पूछो, सबके पूछ लो, आज क्या काम हुआ? 60% नहीं, कोई काम नहीं हुआ। जमीन स्तर पे कहाँ हुए? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा के लोग आज सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, मूल सुविधाएं कहाँ मिल रही है? कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का चुनाव हुआ इस बार? चुनाव सही हो गया है, ठीक है ना, और जो करेगा उसको जीतना चाहिए। अच्छा काम करता है वो। कौन जीतना चाहिए? ये रविंद्र सिंह ये दौड़ रहा है, ये अच्छा है, जंगमैन है, इसको जितना तो ये दौड़ भाग करेगा सबका। अगर नया कैंडिडेट है खड़ा, कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो है, बहुत है, ठीक है ना, और जीते तो अच्छा है, ठीक है। पहले उनको दूसरों का जीता है, कुछ नहीं किया, और अपना आते हैं 2 दिन आकर चले जाते हैं, करते कुछ नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई स्कीम दी। हाँ, नरेंद्र मोदी तो अच्छा है, केंद्र सरकार में तो वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ के बाड़मेर, जैसलमेर ये नहीं सही। खट्टन जी ये मेरे साथ में, इनसे पूछेंगे किस तरह की जो है इस बार चुनाव हुआ है और किस तरह की जो है योजनाएं जो है केंद्र नरेंद्र मोदी की थी। निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े थे, कैलाश चौधरी भाजपा से थे, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का इस बार चुनाव हुआ है, क्या समीकरण है? जैसलमेर में दोनों पार्टियों में, पार्टी का तो चुनाव है ही नहीं, निर्दलीय और कांग्रेस में टक्कर है, यहाँ कांग्रेस जीत रही है। और यहाँ जो केंद्र की जितनी भी योजनाएं थी, जिसको कैलाश चौधरी लाने में विफल रहे, और जो मूल वोट बैंक था इनका भाजपा का, वो बुरी तरह नाराज था। और बीजेपी से उन्होंने अपना रोष प्रकट किया। पूरा जो मूल वोट बैंक, जिसका आधार पश्चिमी राजस्थान में राजपूत समाज है, वो रुष्ट होके निर्दलीय के साथ हो गया। और यहाँ टक्कर निर्दलीय और कांग्रेस में, और कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन माइनॉरिटीज ने भी खूब वोट दिए रविंद्र सिंह भाटी को। नहीं, ये सब अफवाहें हैं। माइनॉरिटी के कोई 5% से ज्यादा वोट नहीं किए। जब पेटियां खुलेगी तब पता चले। युवाओं ने भीड़ इकट्ठा करना एक अलग बात थी, और उसको वोट में तब्दील करना वही बात नहीं थी। लेकिन इस प्रकार की कई चर्चाएं हैं कि 36 कौम के लोग रविंद्र सिंह भाटी के साथ में थे, और जाति का समीकरण भले देखो जाट है, चाहे मोमडन से, चाहे मेघवाल है, वो उम्मीदवार जी के साथ में हो, लेकिन 36 कौम के लोग साथ थे। ये दोनों अपना दावा कर रहे हैं। 36 कौम में थोड़े थोड़े उनको वोट इकट्ठे करने थे। 3 मूल वोट पे जाट, एसी और मुस्लिम, वो कांग्रेस के साथ थे, इसलिए कांग्रेस भारी बचे। बीजेपी का तो यहाँ काम ही नहीं है। बीजेपी के नेता घर सो गए थे। ये और जो अभी हमारे पास बैठे उनको भी पूछ सकते हो कि उनका खुद बीजेपी में था, उनका बेटा रविंद्र सिंह के साथ था। क्या कहना चाहेंगे, जो सांसद 5 साल कैलाश चौधरी थे, कितना काम किया? जैसलमेर के साथ दोहरा व्यवहार किया। जो ट्रेनें थी, जो सुविधा मिलनी चाहिए, विशेषकर रेलें, हमारी रेलें बंद कर दी। जैसे इंटरसिटी का वो फुलेरा से कर दी, हम जयपुर किस में जाएं? एक ट्रेन 3:30 बजे जाती है, 3:30 बजे दूसरे दिन दोपहर को जाके जयपुर छोड़ती है, दिल्ली शाम को छोड़ती है। जैसलमेर के लिए कनेक्टेड कोई ट्रेनें जो थी, हावड़ा वगैरह बंद कर दी। कई और लोग, उनसे पूछेंगे, साथ में एक और युवा नेता है, उनसे पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ट्रायंगल फाइट है। जसवंत सिंह जी का जो हश्र हुआ था वो भी निर्दलियों का होने वाला है, और पेटी खोलने पर ईवीएम एक बार और बदनाम होने वाली है, और ये प्रशासन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर आरोप लगाने वाले। जो बातें आ रही है, जहां से भी हमने फीडबैक लिए कि इस बार जो है मेन फाइट जो हो रही है वो निर्दलीय रविंद्र सिंह व कांग्रेस के बीच में हो रही है। कैलाश चौधरी का जो है वो कहीं भी नाम, अभी तक मैंने कई जगह बात की है, लेकिन अभी तक कह रहे हैं 30 नंबर पे है। इस बार जो ये चुनाव है ना, इस चुनाव के अंदर झूठ का सहारा ज्यादा लिया गया है। आंकड़ों की बात नहीं करके झूठी बातें फैलाने का प्रयास ज्यादा किया गया है,
और लोगों को गुमराह किया गया है, लोगों को जातियों में बांटने का प्रयास किया गया है। और ये चुनाव निश्चित रूप से लोग नरेंद्र मोदी, मैं जहां भी गया लोगों ने यही कहा मोदी का कोई विकल्प नहीं है। और मैं आपको ठीक कह रहा हूं, लोग वंडर करेंगे, आश्चर्यचकित रहेंगे और कैलाश जीतेंगे और जीतेंगे। और फिर यही लोग ईवीएम पर और सरकारी तंत्र पर आरोप लगाएंगे। किस तरह की जो है मिक्सअप चर्चाएं आ रही है, अलग अलग बातें हो रही है। एक और स्थानीय नागरिक, उनसे पूछेंगे किस तरह की स्थिति है। सर, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ मेरी बिश्नोई कम्युनिटी है, जो 1,30,000 के करीब मतदाता है दोनों जिलों में, तीनों जिलों में, जो 50% से ज्यादा रविंदर सिंह के साथ है। वैसे रविंदर सिंह 4 विधानसभा में आगे है, रविंदर सिंह की जीत है। किस तरह आपने चुना है रविंदर सिंह? युवा नेता है, दबंगबाज है, सबका हितैषी है, सबकी सुनने वाला है, सबके काम आता है। विश्नोई कम्युनिटी तो कांग्रेस को होती है? नहीं, कम्युनिस्ट है ही नहीं कांग्रेस की बिश्नोई। अभी मौजूदा में बीजेपी की थी, बीजेपी का प्रत्याशी डाउन होने की वजह से रविंदर सिंह के साथ में। तो बीजेपी ने क्या काम नहीं किया, क्यों उसमें नाराज है? नहीं, नाराज उम्मीदवार की वजह से है, कमजोर कैंडिडेट है, पकड़ नहीं है क्षेत्र में, ये चीज है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना कांग्रेस को वोट दे, कांग्रेस ही जीतेगी। निकले पाल्या, कोई आगे पीछे किसी की टक्कर नहीं, कांग्रेस की जीत है। युवा नेता को खूब वोट होगा, सब लड़के अब की बात तो कांग्रेस की टिकट जैसलमेर बाड़ में ये क्लियर है, कोई रोकने वाला नहीं कांग्रेस को। आगे वाले समय आएगा तो रोकेगा, अलग बात है। आज की डेट क्लियर है, 1 से 1.5 लाख की लीड है, कम भी नहीं, 1 से 1.5 लाख की लीड है। हेमंत जी भाटी जी कोई टक्कर में नहीं है, सब पे क्या चक्कर में। मतलब जात का आप सर कह रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से पहली बार रविंदर सिंह है जो सब जात के वोट आएंगे, बाकी 2-3 जात के अलावा किसी को आते। पहली बार फर्स्ट टाइम कोई बिगर जात के वोट सब जात के आते हैं तो रविंद्र सिंह भाटी को आते हैं। इसलिए रविंद्र सिंह भाटी को कोई नहीं रोकता, 100% जीत है। देखो ये जैसलमेर से 80,000 लीड है, और शिव से है 75,000 लीड, और पंचपदरा से है आपके 25,000 की लीड, और शिवाना से है आपके 15-20,000 की लीड। ये लीड है और उधर के बरोबर है। एक शिव की लीड तोड़नी है, वो जैसलमेर बाढ़ में से ये बायतू की एक लीड तोड़नी है, जैसलमेर बाढ़ में, और शिव तीनों को ही। अब आप देख लो कि नहीं, 1,30,35,000 से जीत है रविंद्र सिंह की। किस तरह की चर्चाएं हो रही है? हमारी यही चर्चा है, जैसलमेर में कोई लीड नहीं है, 10,000 से पीछे है हेमंत सिंह, और शिव में तो टक्कर बराबर की है। बाड़मेर जाके देखेगा, बाकी भाई तू बैठा चले जाओ, वहाँ कोई चक्कर भी नहीं है, ये कांग्रेस की टक्कर है। टक्कर कांग्रेस और निर्दलीय रविंद्र की है। आप देख सकते हैं दोनों के जो फॉलोअर्स है, दोनों के जो यहाँ पे लोग हैं, जो दोनों पार्टियों के, दोनों निर्दलीय के, ये मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। और सबसे बड़ी जो बात कही है कि इस बार जो समीकरण है वो उम्मीदवार के फेवर में गए हैं, इन लोगों का ये कहना है, क्योंकि जातीय समीकरण में उम्मीदवार को काफी ज्यादा वोट मिले। हालांकि राजपूत कम्युनिटी में बड़ी तादाद में वोट जो है, मुसलमानों ने भी वोट दिए रविंद्र पाटिल को, लेकिन इनका ये कहना है जाट और मोमडेंस, वो जो है मेघवाल जाति है, वो तीनों का गठबंधन होंगे। इस प्रकार से जो है वो तीनों ने मिलकर जो है उम्मीदवार कांग्रेस को वोट दिए, तो संभावना है कि उम्मीदवार हम जीत सकते हैं। हालांकि ये 4 जून को पता लगेगा कि ये कौन जीत रहा है। हालांकि मुकाबला बहुत कड़ा है, नजदीकी मुकाबला है। रविंद्र सिंह भाटी भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। संभावना भी है कि रविंद्र सिंह भाटी जीत भी सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार की जो बातें आ रही है, यहाँ के जो हमने चाय की थड़ी पे बात की, चाय की चौपाल ने बात की, इन लोगों ने उम्मीदवार की जीत की बात कही है। आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। बीजेपी के कैलाश चौधरी की जो है तीसरे नंबर में रहने की बात ये लोग बता रहे हैं। अब ये 4 जून को ही खुलासा हो पाएगा कि किस तरह की जो है यहाँ का जैसलमेर बाड़मेर का जो सांसद है वो जीत का चेहरा किसके बंधेगा, वो 4 जून को पता लगेगा। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।